प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय। आइए सुनते हैं ये कथा। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति चल बसे थे। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों न हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया। वो विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और भूखों मरने लगे। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना। इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोतों की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है, यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो, पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बूढ़ी माई बहुत ज्यादा गरीब थी। उन बूढ़ी माई के परिवार में उनका एक बेटा था। वही उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा था। उनके पास कुछ था तो नहीं, लेकिन गांव में जितने भी घरों में पशु थे उन लोगों के पशुओं को बूढ़ी माई का बेटा जंगल में चलाने ले जाया करता था। शाम होने पर पशुओं को गांव के लोगों के सुपुर्द कर दिया करता। पशु चराने के बाद गांव वाले जो कुछ भी दिया करते उससे ही माँ बेटे का घर चलता था। इसी तरह से किसी तरह से उनके दिन कट रहे थे। एक बार की बात है, बूढ़ी माई का बेटा गांव के पशुओं को जंगल में चराने के लिए ले जा रहा था तो रास्ते में उसे गांव की कुछ महिलाएं मिली, जिनमें से एक बुजुर्ग सी दिखाई देने वाली थी। उस महिला ने उस बेटे से कहा कि बेटा तुम तो सारा दिन जंगल में गाय चराते फिरते हो और घर में तुम्हारी माँ बैठकर पकवान बना बना कर खाती है। लड़का बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। तब गांव की महिला बोली, अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो आज जरा घर
थोड़ा जल्दी चले जाना और देख लेना, और जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तो तुम्हें विश्वास होगा ना। लड़के ने सोचा, ठीक, देखने में आखिर मेरा क्या जाता है। अब लड़का हर दिन जिस समय अपने घर पहुंचता था, आज उस समय से थोड़ा पहले वो घर आ गया। उस दिन सकट चौथ का दिन था। बूढ़ी माई ने सकट चौथ का व्रत रखा था और वह तिलकुट बना रही थी। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा रही थी जिसमें वह तिल भून रही थी। जलते हुए चूल्हे पर चढ़ी हुई कढ़ाई देखकर और उसमें तिल भुने जाते देखकर अब तो लड़के को गांव की महिलाओं द्वारा सुनी हुई बातों पर विश्वास होने लगा। उसने सोचा, तो आखिरकार गांव की जो चाची ताई थी वह ठीक कह रही थी। और यहाँ देखिए, मैं तो जंगल में भूखा प्यासा दिन भर भटकता रहता हूँ, पशु चराता फिरता हूँ, और मेरी माँ घर में मेरे पीछे पकवान बनाकर खाती है। अब उसे गांव की महिलाओं द्वारा सीख लग गई, तो वह लड़का अपनी माँ से बोला, माँ, मैं तो घर छोड़कर जाऊंगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटा ऐसी क्या बात हुई, तू ऐसी बात क्यों सोच रहा है और कह रहा है। बेटा बोला, मैं तो चला जाता हूँ जंगल में और देख रहा हूँ तुम मेरे पीछे पकवान बनाकर खाती हो। मुझे खिलाना तो दूर, तुम मुझे बताती तक नहीं। माँ, अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं तो जंगल में जाऊँगा। बूढ़ी माई ने अपने इकलौते बेटे को बहुत समझाया कि बेटा, आज तो सकट चौथ का व्रत है, इसलिए तिलकुट बना रही थी, लेकिन बेटा नहीं माना। बूढ़ी माई समझ गई कि जरूर इसे किसी ने सिखा पढ़ा दिया है और अब यह कहने से नहीं मानेगा। जब बेटा जाने लगा तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा, यह ले सकट चौथ व्रत के तिल हैं, इन्हें तुम अपने साथ लेकर जाओ, और हाँ, जब भी कभी तुम पर कोई मुसीबत आए तिल पूर के बैठ जाना, और अगर तुम्हारे नाम के व्रत करती होंगी तो तुम्हारी मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने भी माँ का मन रखने के लिए अपने हाथ में वह तिल ले लिए और वह घर छोड़कर चल पड़ा। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा। जब जंगल के अंदर गया तो देखा सामने एक बहुत बड़ा खूंखार शेर खड़ा है। शेर ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा, आज तो मेरा बचना बिल्कुल मुश्किल है, अब तो मुझे मरना ही है। अब तो वह मारे डर के कांपने लगा, थर थर कांप रहा था, और जब कोई व्यक्ति मुसीबत में होता है तो डर के मारे सबसे पहले उसे अपनी माँ की ही याद आती है। उस लड़के को भी अपनी माँ की ही याद आई। जैसे ही माँ की याद आई तो माँ की कही हुई बात भी याद आ गई कि बेटा, जब भी कोई मुसीबत पड़े तो तिल पूर कर बैठ जाना। अब बेटे ने झट से अपनी जेब से तिल निकाले और पूर कर वहीं बैठ गया और कहने लगा, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत किया है तो यह शेर गाय बन जाए और यहाँ से चला जाए, नहीं तो आज तो मेरा मरना तय है। जैसे ही लड़के ने ऐसा कहा, देखते ही देखते सकट माता की कृपा से वह शेर गाय बनकर पूंछ हिलाता हुआ वहां से चला गया, क्योंकि बूढ़ी माई तो केवल बेटे के नाम का ही व्रत करती थी। अब वह लड़का इधर जंगल में राम राम कहता हुआ आगे बढ़ा। थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में उफान करती हुई आ रही थी। अब उसने सोचा कि अगर मैं नदी पार करूंगा तो मैं तो इतने गहरे पानी में डूबकर मर जाऊंगा। एक तो नदी का बहाव तेज है, ऊपर से तो तूफान भी आया हुआ है। अगर मैं यह नदी पार नहीं करता हूँ तो रात भी हो गई है, पीछे घना जंगल है और जंगल में रहने वाले जंगली जानवर तो मुझे निश्चित ही जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे, मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। आगे कुआं पीछे खाई, फिर माई याद आई। तब तो वह लड़का फिर से तिल पूर कर बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माई, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो यह नदी 2 हिस्सों में बट जाए और मुझे रास्ता दे दे, आज तो मेरा मरना तय है। अब जैसे ही लड़के ने ऐसा कहा, नदी देखते ही देखते 2 हिस्सों में बट गई।
अब उसे आगे जाने का रास्ता मिल गया, क्योंकि बूढ़ी माई तो अपने बेटे के नाम से ही व्रत करती थी। नदी पार करके वह दूसरी नगरी में पहुंच गया तो वहां उसने देखा कि एक बुढ़िया पुए बनाती जाए और आंखों से जर्जर आंसू बहाकर रोती जाए। उसने इस तरह से पकवान बनाती और रोती बुढ़िया माई को देखा तो पूछा, अरे माई, पूड़े बना रही हो, इसका मतलब तुम्हारे घर में कोई खुशी का माहौल है, साथ साथ तुम रो भी रही हो। जरूर कोई तुम्हारे मन में कोई दुख भी है। अब मुझे बताओ, यह खुशी और दुख एक साथ कैसे? तो वह बूढ़ी माई बोली, बेटा मैं क्या बताऊं, हमारी नगरी में हर छठे महीने आवा पकता है और उस आवे में एक इंसान की बलि दी जाती है और उस इंसान को आवे में मिट्टी के बर्तनों के साथ बिठाया जाता है और वह जीवित नहीं बचता। हर घर में रोज एक घर का नंबर आता है। आज मेरे घर की बारी है और मेरा तो एक ही बेटा है। अगर मेरा बेटा बैठ जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा बेटा तो आज मर जाएगा। यही सोच सोच कर मैं दुखी हूँ और रो रही हूँ। और आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है। मैं चाहती हूँ कि आखिरी बार मैं उसके लिए पूड़े बनाऊं, पकवान बनाऊं, इसलिए आखिरी बार उसके लिए भोजन बना रही हूँ। तो सोचा कुछ अच्छा बनाकर खिला दूं और मेरे बेटे को पूड़े बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं उसके लिए पूड़े बना रही हूँ। उस दुखिया की बात सुनकर माई के बेटे को उस पर दया आ गई तो वह कहने लगा, बुढ़िया माई, अगर तुम यह सारे पूड़े मुझे खिला दो तो मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। तो वह बूढ़ी माई बोली, बेटा तू तो जितने चाहे मर्जी उतने पूड़े खा ले, चाहे तो सारे खा ले, लेकिन यूं किसी की आई पर भला कौन जाता है? बुलावा मेरे बेटे का तू, लेकिन उसकी मृत्यु का कौन अपने हाथ में लेगा? तुम उसके बदले क्यों जाएगा? ऐसा भला कौन खुद मौत को गले लगाता है? लेकिन वह बूढ़ी माई का बेटा बोला, माँ आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। इस तरह भरपेट पुए खाकर वह सो गया और उसे तो गहरी नींद आ गई। इधर राजा के आदेश पर सैनिक बूढ़ी माई के बेटे को लेने के लिए आ गए और उसका द्वार खटखटाने लगे। बूढ़ी माई ने जैसे ही आहट सुनी तो वह दूसरे कमरे में सो रहे उस अजनबी लड़के के कमरे में गई और बाहर से दरवाजा कभी कुंडी कभी खिड़की खटखटाने लगी, लेकिन वह लड़का तो गहरी नींद में सोया हुआ था। आखिरकार बहुत देर तक खटखटाने के बाद वह लड़का उठकर बैठ गया और बोला, माई आ गए क्या लेने वाले? बूढ़ी माई बोली, हाँ बेटा आ गए राजा के सैनिक। और फिर वह बेटा सैनिकों के साथ साथ चला गया, जाके आवा में बैठ गया। आवा में बैठते ही उसे अपनी माँ की याद आई। उसने अपने माँ के दिए हुए तिल लिए और बोला, हे सकटचोत माता, अगर मेरी माता के मेरे नाम के व्रत करती है, आज यह जलती आग मेरा कुछ न बिगाड़ पाए। मैं इस आग में ना जलूं, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। 3 दिन हो गए, वही पास ही कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चों को गिल्ली उसी बड़े से मटके में जा टकराए जिसमें अंदर लड़का और कुछ बर्तन रखे हुए थे। आवा पका हुआ था। जैसे ही टन की आवाज आई उस मटके में से, तो आसपास के सभी लोग हैरान रह गए कि पहले तो यह आवा 6 महीने में पकता था, आज 3 दिन में कैसे पक गया? यह बात जानते ही सारी नगरी इकट्ठा हो गई। राजा को पता चला तो राजा को भी बुलवा लिया गया। अब तो इस आवा के चारों ओर बड़ी भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। अब राजा ने सैनिकों से कहा कि मटका उतारो। जैसे ही सैनिक मटका उतारने लगे, अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे उतारो भाई, धीरे धीरे उतारो। यह सुनते ही सैनिक तो डर के मारे
दूर भाग गए कि आज तक तो इसमें से कोई आवाज नहीं आई, लगता है अंदर कोई भूत है। अब तो राजा भी तलवार निकालकर खड़े हो गए और बोले, सच सच बता मटके के अंदर तू कौन है। तब मटके में से बूढ़ी माई का बेटा निकला और बोला, महाराज मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं कोई पिशाच नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ और मेरी माई मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत किया करती है। मैं तो बस गांव की चाची ताई के सिखावे में आ गया और घर छोड़कर निकल आया। मेरी माँ ने चलते समय मुझे यह तिल दिए थे और कहा था कि बेटा अगर कोई मुसीबत पड़े तो वह टल जाएगी। अब भाई है देखो, तो यह तिल पूर के कभी किसी मुसीबत में जाता हूँ और वहाँ पर तिल पूर कर बैठ जाता हूँ तो मेरे ऊपर जो मुसीबत आती है वह टल जाती है। यह बात सुनकर रानी बोली, राजा जी क्यों न अपनी राजकुमारी का विवाह हम इससे कर दे, क्योंकि इसे तो आग भी नहीं जला सकी। राजा ने रानी की बात कही, ठीक लगी और फिर उसका विवाह अपनी बेटी के साथ कर दिया और माई का बेटा राजा के राजमहल में घर जमाई बनकर रहने लगा। अब तो बड़े ठाठ से उसके दिन बीतने लगे। राजा की बेटी और वह बूढ़ी माई बेटा दोनों एक दिन छत पर घूम रहे थे। छत पर घूमते घूमते बूढ़ी माई के बेटे को अपने गांव अपने देश की याद आई और अपनी माँ की याद आई। तो बूढ़ी माई का बेटा अपनी पत्नी से बोला, देखो आज तो हमारे गांव की तरफ बादल छाए हैं, लगता है बहुत जोर से बारिश होगी। राजा की बेटी यह बात सुनकर हैरान रह गई, फिर पूछने लगी, क्या आपका भी कोई गांव है? तो बूढ़ी माई का बेटा बोला, हाँ हमारा भी गांव है, हमारा भी घर है और मेरी माँ भी है, सब कुछ मेरी माँ ही तो है। राजा की बेटी बोली, तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम तो अपने घर चलेंगे बूढ़ी माई के पास। बूढ़ी माई का बेटा बोला कि तुम अपने पिताजी से पूछ लो, अगर वह कहेंगे तो तुम्हें हम अपने घर लिवा कर ले चलेंगे। अब तो राजा की बेटी महल में जाकर अपने पिताजी से बोली, पिताजी आपके जमाई तो अब अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई, ठीक है तुम दोनों अपने घर जाओ, कमाओ खाओ और अच्छे से रहो, हम तो भाई इसी में राजी हैं, इसी में खुश हैं। अब तो राजा ने विदाई से पहले खूब ढेर सारे हीरे मोती जवाहरात हाथी सब घोड़े आदि देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब वे दोनों खुशी खुशी चल पड़े। इधर वह बूढ़ी माई का बेटा गांव के पास आ गया। उसने एक सैनिक को अपने घर में भेजा कि जाओ और मेरी माँ को बता दो कि उनका बेटा बहू आ गए हैं। सैनिक गया और देखा कि बूढ़ी माई तो रो रो कर अंधी हो गई है। सैनिकों ने जाकर कहा कि बूढ़ी माई आपके बेटा बहू आए हैं। बूढ़ी माई सैनिकों से बोली, बेटा सारा गांव मेरी हंसी उड़ाता है, अब तुम भी हंसी उड़ाने लग गए। मेरा बेटा तो घर छोड़कर चला गया क्योंकि उसे तो सीख लग गई थी और पता नहीं अब तो उसे कोई जानवर खा गया होगा, वह जिंदा भी होगा या नहीं, और मुझे तो उसकी खबर भी नहीं है। तो सैनिक कहने लगे कि नहीं माई, आपका बेटा सचमुच आया है और अपनी पत्नी को लेकर आया है। अब तो सारा गांव इकट्ठा हो गया कि बूढ़ी माई का बेटा आ गया, लेकिन बूढ़ी माई तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा था। तब वह हाथ में जोड़कर सकट माता का ध्यान करके बोली, सकट चौथ माता, अगर मेरा बेटा सचमुच आया है तो दूध की धार सीधी इसके मूंछों पर पड़ेगी। उसे चमड़े की अंगनियां पहनाई गई। जैसे ही बूढ़ी माई का बेटा उसके सामने आया तो अंगियां फटकर दूध की धार छाती से बहकर बेटे की दाढ़ी मूछ भी गई। अब तो पूरे गांव में हंगामा मच गया कि बूढ़ी माँ का बेटा आ गया है, बूढ़ी माँ का बेटा आ गया।
सकट चौथ माता की कृपा से माई की आंखें भी ठीक हो गई। जैसे ही बेटा बहू सामने आए, उन्हें देखकर बूढ़ी माई बहुत खुश हुई। बेटा अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, माई मुझे माफ़ कर दो, मैं तो चाची ताई के सिखावे में आ गया था, घर छोड़कर चला गया था। तुम तो मेरे नाम के ही व्रत करती थी और तुम्हारे तिलों और सकटा माता ने ही हर मुसीबत से मेरी रक्षा की है। बेटे बहू को देखकर बूढ़ी माई अपने पुराने सारे दुख भूल गई और फिर बोली, बेटा सकट चौथ माता ने तो मूल लौटाया है, साथ भी ब्याज भी लौटा दिया। बूढ़ी माई के ठाठ हो गई। बेटा बहू मन लगाकर खुशी खुशी बूढ़ी माई की सेवा करने लगे। सकट चौथ माता जैसी आपने बूढ़ी माई पर करी, वैसी कृपा सब पर करना। कहानी कहते सुनने हिंकार बढ़ने वाले सब पर, सभी परिवारजनों पर करना, हम सब पर भी करना।